एवरीवन, आपका स्वागत है एएससी साठ में क्लास 9 का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ ना, एनुअल एग्ज़ाम 23-24 का 20 फरवरी 2024 को। तो उसके सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी शाम को 8-9 बजे तक, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देता हूँ। फिर आप अपने आंसर अच्छे से मैच कर लेना पूरे। तो ये जो एमसीक्यू है, आप देख लो, पहले का डी है, दूसरे का सी है। आप अपने आंसर मैच करते रहो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तीसरे का बी है, चौथे का सी है, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का बी है। थोड़ा शोर और आ रहा होगा तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे मैच कर लो, मैं आपको हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये छठे का सी है, यहाँ पे लिखा है ना सी, ठीक है, अलग से लिखा हुआ है जिससे कंफ्यूजन ना हो। सातवें का बी है, ठीक है, अलग से लिखा हुआ है, सातवें का बी, ठीक है, ये वाला। फिर आठवें का डी है, ये वाला, ठीक है। फिर ये नौवें का डी है। अब ये इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो उसको आराम से देख लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आराम से अलग से लिखा हुआ जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए 10वां स्टार्ट हो गया, 10वें का बी रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए बी, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है, 11वें का क्या है, ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है, बी आंसर है 10वें का इंग्लिश मीडियम में। 11वें का ए आंसर, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है, 12वें का क्या है देख लो, 12वें का सी है, ठीक है। फिर 13वां आ गया, 13वें का सी है। 14वें का ए है। 15वें का बी आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी बात सुनो, मैंने ना साइंस का पेपर भी डाला हुआ पिछले साल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और पेपर को समझ लो अच्छे से कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। तो साइंस का ना मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। तो वो पेपर भी आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 12वें का सी है। तो फटाफट से ना साइंस का स्किप मत करना, फटाफट से कमेंट, इस पेपर को देखने के बाद अपने आंसर मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाना या डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे साइंस का पेपर होगा, उसको क्लिक करके पूरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर 13वें का है, 13वें का सी है, ठीक है, फ्रीडम। उसके बाद 14वें का ए है, 15वें का बी है, ठीक है, 15वें का बी हो गया। फिर 16वां ये, ठीक है, मैचिंग थी ये, अब देख लो यहाँ पे करी हुई है, ए, ए आंसर करेक्ट है। 17वें का बी है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि आपको लगता नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करना, फिर मैं एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। 18वें का डी हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पेपर इसको दे सकते हैं, एमसीक्यू जो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 20वें का ए हो गया, 19वें का सी हो गया। अभी इंग्लिश मीडियम में इसको आराम से देख लो, ए है, 17वें का बी है, 18वें का डी है, 19वें का सी है, 20वें का ए है। अब जो ये क्वेश्चन है ये अति लघु है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर अभी करे नहीं है, ठीक है। अभी आपको एमसीक्यू दिखाए, आप अब देखें कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है आप, जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी शाम को, मतलब 8-9 बजे के करीब आ जाती है, तो जैसी आएगी वैसे मैं अपलोड कर दूँ, फिर आप अपने आंसर मैच कर लेना। बाकी मैं पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, आपका पेपर कैसा गया, इजी आया था, हार्ड आया था। तो इवनिंग वाले बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस पेपर को स्किप मत करना, इसमें से प्रैक्टिस करें आपको कितना आता है, ठीक है। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आए हैं मिलते जुलते ही आएंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस चैप्टर में से, जैसे 4 चैप्टर में से दिया है तो आपको 4 चैप्टर में से 300 क्वेश्चन दे देंगे, इनको दूसरा दे दो आपको तीसरा दे देंगे। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पेपर रिवाइज कर लो कैसा आया, उसके बाद अपनी नेक्स्ट तैयारी करना, ठीक है।